भाई और बहनों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। आज हमारे मुल्क में बहुत जल्द लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। सभी पार्टियों के इंडिपेंडेंट सभी उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं। हमारे आईन ने, हमारे संविधान ने सबसे बड़ा हक हमको जो दिया है वो वोटिंग का हक दिया है। इसलिए इस हक को हमने पूरी तरह अदा करना चाहिए। वोटिंग 100% होनी चाहिए। हर भारतीय नागरिक ने वोटिंग को जाना चाहिए। वोटिंग का हक यानी क्या? वोटिंग का हक यानी आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा चुनने का हक, जो सरकार आपके हिसाब से चलाएगा। आप जो चाहते हैं उस तरह की सरकार चलाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि वोटिंग करने से पहले आपने किसको वोट करना है, आपका नुमाइंदा कौन होगा, इसको अच्छी तरह से जांच परख लें। देखिए, हर चीज हम जांच परख के लेते हैं, तो नुमाइंदा भी हमने जांच परख के लेना चाहिए। तो कैसे परखेंगे? क्योंकि हर आने वाला कैंडिडेट अपने आप को बहुत बेहतरीन, आपका दोस्त, आपके कम्युनिटी का दोस्त ऐसा बताने की कोशिश करता है, और उसके पास जांचने के आपके पास कोई दूसरे रास्ते आज नहीं है। तो मैं कुछ सवाल बताऊंगा, जो सवाल आपने हर कैंडिडेट को या उसके तरफ से आने वाले इंसान से करना चाहिए। सबसे पहले, पर्सनल लाइफ में क्या वो सेकुलर है, क्या वो आपका दोस्त है, ये हमने जांचना चाहिए। तो कैसे जांचेंगे? हर पॉलिटिशियन या तकरीबन 90% कैंडिडेट्स, उनके या तो बड़े बिजनेस है, या उनके कारखाने हैं, या उनके बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, या एजुकेशन सोसाइटीज है। अब यहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नो गारंटी नेट बेसिस पर है, उस पर किसी भी गवर्नमेंट के किसी रिजर्वेशन की या किसी पॉलिसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। तो आपका पहला सवाल यह होना चाहिए कि आपके स्टाफ में, आपके कारखाने में, आपके कोऑपरेटिव बैंक में, या आपके एजुकेशन सोसाइटी में कितने मुसलमान एम्प्लॉइज हैं। इससे पता चल जाएगा कि वो आपका कितना दोस्त है, या सिर्फ आपके वोट लेके वो खुद का फायदा करना चाहता है। दूसरा सवाल किसी भी पार्टी का हो, वो पहले से पॉलिटिक्स में है, तो उनसे पूछिए, अगर वो अर्बन एरिया का है, शहरी इलाके का है, तो भाई आपके कितने मुसलमान कॉरपोरेटर आपके कॉरपोरेशन में है, आपने कितनों को टिकट दी थी, उनमें से आपने कितनों को चुना के लाया। अगर वो रूरल एरिया का है, तो जिला परिषद में आपने कितने मेंबर्स को टिकट दी और कितनों को चुना के लाया, और आपके साथ कितने मुसलमान जिला परिषद या पंचायत समिति के मेंबर हैं। फिर आते हैं पार्टी पर। तो अगर कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस के कैंडिडेट से आपको पूछना है कि 2019 से 2022 तक के महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें 3 पार्टी थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, और कांग्रेस थी। तो इन्होंने आखिरी मीटिंग में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला, जो बताता है कि उन नामों से इनको शायद कोई एलर्जी थी, और यूनानिमस था, किसी ने अपोज नहीं किया, रिकॉर्ड में नहीं है। तो आप इनको पूछिए कि आपने ये क्यों बदला, और अगर आप चुन के आए तो क्या आप ये पॉलिसी कंटिन्यू करोगे। इसमें से जो उस्मानाबाद है, वो मीर उस्मान अली खान साहब के नाम से था, जिन्होंने भारत की फौज को अभी तक के हुआ सबसे बड़ा डोनेशन दिया है। जब शास्त्री जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो 5000 किलो सोना उन्होंने अकेले ने डोनेट किया था। ऐसे शख्सियत के नाम से जो जिला था, वो आपने बदल दिया नाम। तो क्या आपकी ये पॉलिसी सीधी सीधी हमारे खिलाफ नहीं है? दूसरा, 2.5 साल में इन्होंने मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप या हमारे कामों के लिए दिए जाने वाले लोन, इनकी मिकदार बिल्कुल नहीं बढ़ाई, कोई फंडिंग नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसके बरखिलाफ 2022 के बाद जो सरकार आई, उसने अपना फंडिंग बढ़ा दिया है। तो जो ये कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए? तो ये चुन के आने के बाद भी क्या ऐसा ही करेंगे? तीसरा, पूरे महाराष्ट्र में इनके पास कोई एक भी नुमाइंदा इनकी पार्टी में नहीं है मुसलमान, जिसको ये टिकट दे पाए। इन्होंने कोई टिकट नहीं दिया। तो अगर पावर में आप हमको शेयरिंग नहीं देंगे, तो क्या हमको सिर्फ वोटर बना के रखेंगे?
अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए कि विधानसभा, उसके बाद होने वाला कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी या जिला परिषद में आप हमको कितने % सीटें देने वाले हैं? ये सवाल हमने करने चाहिए। अगर बीजेपी का आता है तो उससे पूछिए कि आपकी पार्टी की सरकार ने अभी अभी मुसलमान बच्चों के हायर एजुकेशन का जहां से स्कॉलरशिप आता था, मौलाना आजाद फाउंडेशन, उसको खत्म कर दिया। तो क्या आपने अपनी पार्टी में इसके खिलाफ आवाज उठाई? आपका इस पे स्टैंड क्या है? उसके बदले में आप क्या लाओगे? क्या आप हमारा फंडिंग बढ़ाओगे? आपने ये सवाल उनसे करना चाहिए। दूसरा सवाल, सीएए, यूसीसी जैसे कानून जो टारगेट करके मुसलमानों के लिए बीजेपी की सरकारें बना रही है, आप चुन के आने के बाद क्या अपनी पार्टी में उसका अपोज करोगे? तीसरा, आज आपकी सरकार में पहली मर्तबा पूरे इंडिया में ऐसा हुआ हमारी हिस्ट्री में कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। इनका कोई सीएम मुसलमान नहीं है, इनके किसी भी मिनिस्ट्री में मुसलमान मिनिस्टर नहीं होता है। 2014 से 2019 महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं था। तो क्या आगे भी, और अभी भी आपने किसी को वोट टिकट नहीं दिया है मुसलमान को, तो क्या आगे भी आप हमको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे? या आप हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ कोशिश करोगे? क्या कोशिश करोगे? ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है। वोटिंग के लिए जाइए, वोटिंग का हक आप पूरी तरह अदा कीजिए, लेकिन अपना वोट मुफ्त में मत दीजिए। ये सवाल जरूर कीजिए, और जो आपको वादे लाने हैं वो वादे लीजिए। अगर हो सके तो इन कैंडिडेट के साथ अपने इलाके का कोई एक जिम्मेदार गारंटर करके लीजिए, ताकि ये पकड़ में ना आए तो वो पकड़ में आएंगे। याद रखिए, जो एक बार एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा चुका है, वो साबित कर चुका है कि वो किसी का नहीं है, वो आपका नहीं हो सकता। आदाब।